जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों यह जो एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप संरचना पर टिप्पणी कीजिए। अथवा बच्चों, टिप्पणी स्तूपों का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था। अथवा स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप के प्रकारों तथा उनके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इसका हम उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हिंट डालेंगे हम लोग स्तूप का अर्थ है। सबसे पहले हम लोग हिंट डालेंगे जो है स्तूप का अर्थ है। देखो, महात्मा बुद्ध से जुड़े, महात्मा बुद्ध आप लोग जानते हो बच्चों, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिसमें उनकी जो है अस्थियाँ, अस्थियाँ मीन्स होता है हड्डियाँ, अस्थियाँ व उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर गाड़कर एक निर्माण संरचना बना दी जाती थी, स्तूप कहा जाता था। समझ रहे बच्चों, ये जो है पवित्र स्थल, बुद्ध के जन्म स्थल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, जो नेपाल की तराई में स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति बच्चों बोध गया में हुई थी, जो बिहार में स्थित है, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपदेश स्थल जो सारनाथ, सारनाथ कहाँ है बच्चों, वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। और निर्वाण प्राप्ति जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर आदि से जुड़े हुए हैं। और स्तूप क्यों बनाए जाते थे बच्चों, आइए देखते हैं। देखो, स्तूप स्तूप को जो है बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है ये अशोकावदान, ये बौद्ध ग्रंथ का, ये अशोक का जो है क्या है बच्चों, ग्रंथ है। ग्रंथ के अनुसार अशोक ने जो है बुद्ध के अवशेषों को सभी महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। क्योंकि बच्चों अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले जो है शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किसने बच्चों, अशोक ने। तो इतनी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। देखो, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत सांची, सांची जो मध्य प्रदेश में है, स्तूप है, अशोक द्वारा जो है बनवाया गया था। सांची और सारनाथ आदि स्थानों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। इससे लोगों की जो है बौद्ध आस्था भी प्रकट होती है। स्तूप की संरचना, स्तूप संरचना बच्चों कैसे होती थी, यानी बनावट जो है, आइए हम उसको देखते हैं। देखो, स्तूपों के निर्माण एवं सजावट की जानकारी स्तूपों की वेदिकाओं एवं स्तंभों पर मिले अभिलेखों में दान की चर्चा से मिलती है। वेदिकाएं बच्चों क्या होती थी, देखो वेदिकाएं जो होती थी, आंगन के बीच में बना चबूतरा को वेदिकाएं कहा जाता। जो आंगन के बीच में बनाया जाता था चबूतरा, उसी को वेदिकाएं कहा जाता था। वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से दान की चर्चा मिलती है। कुछ दान राजाओं के द्वारा, जैसे सातवाहन शासक, तो कुछ दान शिल्पकारों एवं व्यापारियों की जो है श्रेणियों द्वारा दिए जाते थे। प्रारंभ में स्थूल टीला अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला था जिसे अंड कहा जाता था। बाद में इसे जो है कई चौकोर और गोल आकारों संतुलन से जटिल रूप दिया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। हर्मिका किसे कहते हैं बच्चों, देखो हर्मिका जो होती थी, देवताओं को घर को हर्मिका कहा जाता था, जो पवित्रता का प्रतीक होता था। जो पवित्रता का प्रतीक होता है उसे हर्मिका कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं। हर्मिका का प्रतीक होती थी या छज्जे की तरह ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। छज्जा क्या होता है बच्चों, देखो दीवार से बाहर निकाली हुई छत का भाग को छज्जा कहा जाता था। या छज्जे की तरह ढांचा देवताओं का घर का प्रतीक था। हर्मिका से छतरी लगी मस्तूल निकलती थी जिसे यष्टि कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर एक जो है तोरण द्वार के अतिरिक्त जो है मस्तूल क्या होता है बच्चों, मस्तूल जो है एक लट्ठा होता है, मस्तूल निकालती थी, जो जो बांधा जाता है, मस्तूल निकलती जिसे यष्टि कहा जाता था। स्तूप के चारों ओर एक वेदिका होती थी। वेदिका आप लोग जानेंगे, चबूतरा वेदिका होती थी जो एक पवित्र स्थल होता था। पत्थर की वेदिकाएं तथा जो है तोरण द्वार के अतिरिक्त सांची और भरहुत के स्तूपों में कोई अलंकरण नहीं है। वेदिकाएं बांस अथवा लकड़ी के घेरे से होती थी तथा चारों ओर स्थित तोरण द्वार पर जो है अधिक नक्काशी की गई थी। पूर्वी तोरण द्वार से उपासक जो है प्रवेश करके स्तूप के दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। बाद के कालों में स्तूपों पर भी अलंकरण तथा नक्काशी की जाने लगी। स्तूपों में ताखे और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में देखने को मिलती है।